अब भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत में 48 घंटों के भीतर ट्विटर पर मोदी सरकार कोई बड़ी गाज गिरा सकती है। जिस तरह से ट्विटर ने भारत सरकार के आदेश की अवहेलना की है, उसके बाद भारत ने ट्विटर को कहा है कि नरसंहार को प्रोत्साहन देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे में भारत सरकार अब ट्विटर के खिलाफ जांच कर उसे दोषी पाए जाने पर भारत से ब्लॉक भी कर सकती है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूं कि कैसे ट्विटर की मनमानी के खिलाफ भारत सरकार जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की दुनिया भर में मनमानियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। देश में चल रहे तथाकथित किसानों के आंदोलन के नाम पर कुछ लोग ट्विटर का सहारा लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं, लेकिन ट्विटर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। भारत सरकार के कहने पर कुछ लोगों पर ट्विटर ने एक्शन लिया भी तो 12 घंटे के अंदर ही उस एक्शन को पलट भी दिया। ऐसे में ट्विटर का ये रवैया भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के आदेशों का अपमान है। इसलिए अब भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत में 48 घंटों के भीतर ट्विटर पर मोदी सरकार कोई बड़ी गाज गिरा सकती है। किसान आंदोलन को लेकर लगातार फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसके चलते भारत के लोगों में संशय की स्थिति है। वहीं विदेशों में मोदी सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक संदेश भी जा रहा है। इसका उदाहरण ट्विटर पर चला #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड भी है, जो कि भ्रामकता की कई हदें पार करने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार ने ट्विटर को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के भ्रामक हैशटैग्स को हटाए, वरना उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार का ये आदेश केवल वक्तव्यों तक ही सीमित है। सरकार ने इस पूरे मामले में ट्विटर को लिखित नोटिस जारी किया है। सरकार ने जारी किए अपने नोटिस में कहा, #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड हैशटैग के साथ ट्विटर पर कंटेंट पोस्ट किया गया जो कि तथ्यात्मक तौर पर गलत था। इस पोस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाना था। अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर आपत्तिजनक सवाल उठाने वालों को लेकर सरकार ने कहा, नरसंहार को प्रोत्साहन देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। पिछले दिनों सरकार के IT मंत्रालय के आदेश पर ट्विटर ने कुछ फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के ट्विटर अकाउंट को बैन किया और फिर कुछ समय बाद बहाल कर दिया। इस मुद्दे पर ट्विटर ने व्यक्ति विशेष और अकाउंट को लेकर अपनी अजीबोगरीब पॉलिसी का हवाला दे दिया। ऐसे में सरकार ने ट्विटर की उस सफाई को भी खारिज कर दिया कि कोई प्रतिबंध सिर्फ व्यक्ति विशेष पर लगाया जा सकता है, पूरे हैंडल पर नहीं। ऐसे में सरकार ने ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामले भी याद दिलाए। कई बार ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा खास व्यक्ति माहौल बिगाड़ सकता है और कौन नहीं। ऐसी स्थिति में समग्र रूप से फैसला लेना होता है। सरकार ने ट्विटर पर IT कानून 69A के उल्लंघन की बात कही है। अगर अब ट्विटर इस मामले में सरकार द्वारा होने वाली जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे भारत में ब्लॉक भी किया जा सकता है। उसके प्रमुख अधिकारियों को इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सरकार के पैनल के समक्ष पेश होना होगा। साफ है कि सरकार अब ट्विटर के खिलाफ एक्शन में है, क्योंकि इसकी पॉलिसी में बहुत ज्यादा झोल है। इसी ट्विटर ने अमेरिका की कैपिटल हिल हिंसा के बाद वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निजी अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो ट्विटर भारत के लाल किले में हुई हिंसा पर फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जो कि उसका दोगलापन दिखाता है। ट्विटर प्रमुख जैक डॉर्सी का दोगलापन अब उन्हें ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बेवजह दुश्मनी मोल ली है। अब केवल 2 ही चीजें हो सकती है, या तो ट्विटर अब सारी बातों से परे सरकार के आदेशों का पालन करे, वरन उस पर अगले 48 घंटों में भारत सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में ट्विटर के भारत में बैन होने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं।